हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश का अनसॉल्व्ड 10 करवाएंगे, जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में से केवल सेक्शन बी करवा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन ए में आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन OMR सीट क्लियर। OMR सीट पर आपको भरना है, तो आप उसमें से भर लेंगे। आपको जो राइटिंग सेक्शन है उसको हम बताएंगे लिख करके, और वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आपको अच्छा नंबर बोर्ड में चाहते हैं तो। क्लियर। तो मिस मत करिएगा, नहीं तो नुकसान आपका होगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन बी में चलते हैं, जो 50 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि 20 नंबर आपका OMR सीट से होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 1 पर। तो 1 से देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो दिया रहेगा कि क्वेश्चन आंसर नंबर 1 में आंसर फ्रॉम पैसेज, तो पैसेज आपका जो दिया रहेगा उसका पहले लाइन का 2-3 वर्ड और लास्ट लाइन का 2-3 वर्ड ऐसे लिखेंगे। तो आपको केवल क्वेश्चन नंबर डालना है, ना कि क्वेश्चन लिखना है। तो हम क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में लिखें, लेकिन आपको केवल आंसर लिखना है। आई बात समझ में। तो जैसे हमने लिख दिया कि द मोस्ट पेनफुल मिस फॉर्चून, तो आपको नेम मोस्ट पेनफुल मिस फॉर्चून को नहीं लिखना, आपको केवल आंसर लिखना है। द लॉस ऑफ ब्लीथ इज द मोस्ट पेनफुल मिस फॉर्चून। Why does the sick man feel that half the world is lost to him? तो a sick man feels that half the world is lost to him because all the joys that life can give cannot outweigh the suffering of the sick. नेक्स्ट है कि फाइंड आउट ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू रेज्ड। रेज्ड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? मिस फॉर्चून इज द सिमिलर मीनिंग टू रेज्ड इन द पैसेज। अगला है गिव अपोजिट वर्ड इन कर्स फ्रॉम द पैसेज। ब्लेस इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द कर्स फ्रॉम पैसेज। अपोजिट वर्ड का मतलब बिलोंग और सिमिलर का मतलब उससे मिलता जुलता उसकी मीनिंग। आइए हम चलते हैं राइटिंग सेक्शन पर। क्वेश्चन आंसर नंबर 2 पर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको केवल आंसर लिखना है। देखिए, हमने जिस व्यक्ति को हम अपना पत्र सेंड करेंगे उसका पता यहाँ पर होंगे। उसके बाद लिखेंगे डियर फ्रेंड विनोद, या जिसका नाम जिसके दोस्त का जो हो। आई एम वेल हियर एंड आई होप यू एंड ऑल आल्सो वेल देयर, एज यू नो दैट आई एम बीइंग very happy to invite you for my elders brother wedding, because we are both will enjoy that day with each other. My elder brother wedding is held on 13 May 2023. All program will be held in the Jaunpur city at Nagma Palace, 1 Bihar Road, Jaunpur. So I request you come before 1 week so that we shall do our work properly, and I am alone at my home. If you come to my home I shall be helped by you. तो यहाँ पर लिखेंगे योर लविंग XYZ, अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 3 पर। 3 अगर 2 है तो दोनों में से एक करना होगा। अगर हम आर लिखते हैं तो आर यहाँ लिखेंगे, नहीं तो पहले करते हैं तो पहला वाला। राइट एन एसे आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट माई मदर पर। तो माई मदर में इंट्रोडक्शन, ड्रेस एंड बिहेवियर, हर क्वालिटीज, कंक्लूजन है। इन 4 हेडिंग पे आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या होगा? माई मदर नेम इज मिसेज रीता देवी, सी इज ए टीचर, सी टीचेज इन प्राइमरी स्कूल इन इलाहाबाद विथ इट। सी डज ऑल वर्क एट होम एज कुकिंग, वॉशिंग एंड केयरिंग टू द फैमिली। ड्रेस एंड बिहेवियर में क्या है कि सी ऑलवेज वियर साड़ी एंड नेवर वियर एनी काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स बिसाइड इट। व्हेन सी गोज टू स्कूल द सी वियर schools sari and take a soldier's bag in her hand. She teaches sweetly to students. Students like her very much because she lives more with the children. He behave in very good to all. हर क्वालिटीज क्या है? सी हैज मैनी क्वालिटीज इन स्पीकिंग स्वीटली, नेवर क्वेरलिंग, continue to her school, to do not misbehave with anyone, also many qualities. कंक्लूजन में क्या है? माई मदर इज ए गुड हाउसवाइफ विथ गुड टीचर, आई लव हर वेरी मच, माई मदर इज लाइक ए गॉडेज इन द वर्ल्ड। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं सेक्शन
बी के ग्रामर सेक्शन पर क्वेश्चन आंसर नंबर 4, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दे सेड टू हिम द सर्वेंट विल नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, दे टोल्ड हिम दैट द सर्वेंट वुड नॉट गो टू मार्केट। चेंज द पैसिव वॉइस हु राइट्स ए लेटर, तो बाय होम। अगर हु से वाक्य शुरू हो तो सबसे पहले बाय होम लिखते हैं, तो बाय होम इज ए लेटर रिटेन। पंक्चुएट करना है, कहाँ कामा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, इसको ध्यान में रख करके। अगला है ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं, हम डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ करके इसका हिंदी बता दे रहे हैं। क्लियर। देखिए, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव, तो रेलगाड़ी छूटने वाली थी। रनिंग आई वेंट टू द प्लेटफार्म, मैं दौड़ते हुए प्लेटफार्म पर गया। एज आई रीच देयर, जैसे मैं वहां पहुंचा तो दैट द ट्रेन हैड मूव्ड, तो गाड़ी चल दी। द ट्रेन कट स्पीड सून, और गाड़ी जल्दी गति पकड़ ली। एंड आई वाज सीइंग लाइक ए फूल गोइंग इट, और मैं इसे एक मूर्ख की तरह जाते हुए देख रहा था। आउट ऑफ द प्लेटफार्म से बाहर। तो स्टूडेंट, इस तरह से जैसे हमने आपको दिखाया लिख करके, सेम इसी तरह से अंडरलाइन करिएगा, सब कुछ करिएगा। ये पता चलेगा अगर इस तरह से अंडरलाइन करेंगे तो क्वेश्चन पूरी तरह से आपका कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। आई बात समझ में? आइए नेक्स्ट पे देखिए, हम क्वेश्चन आंसर नंबर 5 पे चलते हैं, लिटरेचर पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड? पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो बाय गिविंग हिम सम मनी in order not to shake the faith in God, as 70 pesos from his payment and help of his employees. Next है कि what was the effect of suffering of the word on Buddha? When Buddha was at the age of 25, while hunting one day, he saw a sick man and an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging from alms. Thus he was exposed to the suffering of the world. Next question है, क्वेश्चन नंबर 6, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। ब्रीफ स्केच ऑफ एनी लाइफ, देखिए इस चित्रण करना है। एनीलीज मोरी फ्रैंक्स, कॉमनली नोन एज एनी, वाज बर्न ऑन 12 June 1929 and died on March February 1945. She was a German-born Jewish girl who used to write while he hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the World War II. The diary was given to her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. Anne Frank has become one at the most renewed and discussed of the होलोकास्ट विक्टिम। आई बात समझ में? देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, तो हमने अंडरलाइन किस तरह से कर दिया है। आई एम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राइट ए टाइगर इन ए फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएम ए टाइगर इन द जू। अगर हम 2-3 दिन में एक ही लिखा है, अगर 2-3 लेसन का नाम दिया रहेगा तो आपको एक सेंट्रल आइडिया इस पे से आप लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने मान लीजिए इसमें ए टाइगर इन द जू पर लिख दिया है, तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिख करके दिस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन ए टाइगर इन द जू। जिस तरह से हमने पार्ट का नाम डाला है आप उसी तरह से लिखेंगे। कंपोज्ड बाई लेसिल नोरिज। In this poem, the poet compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. The poet conveys on the important message that the wild animals should be in their natural habitat. देखिए क्वेश्चन खत्म हुआ, अंडरलाइन हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये 7 पे था, मैंने 8 पे कर दिया, मतलब थोड़ा उल्टा हो गया था। तो आर हमको लिखना है, आप कोई क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन करेंगे, या तो 4 लाइन का पोएम लिखेंगे। तो हमने 4 लाइन का पोएम लिख दिया है। तो ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वायलेंट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो क्वेश्चन खत्म हुआ, अंडरलाइन कर दिया। क्लियर? इससे पता हो गया कि एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 9 पर। अब हम सप्लीमेंट्री रीडर है। हाउ द नेकलेस बिकम ए बिग प्रॉब्लम्स ऑफ एनीज लाइफ। तो
इसका आंसर होगा इट ruined their lives, it made them poor and snatched all their hopes of a happy life, it took any 10 prime years their lives। कह रहे हैं कि जो 10 सालों से बचा कर बेचारा रखा था उसको बर्बाद कर दिया, उसका हार खो गया तो उसको फिर से वह गरीब बना दिया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन होगा सप्लीमेंट्री का लॉन्ग आंसर। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली जो है, तो हम भोली वाज ए neglected, under confident and introverted child. She was also fond of her pet cow Lakshmi. She was born fair and pretty, however she suffered from pox in her childhood, which left marks on her face, and a head injury made him mind slower than her natural child of her age। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। तो स्टूडेंट जब आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो तो उस पेज पर आप अपने रोल नंबर को लिखिएगा। इस तरह से लिखिएगा, जैसे मैंने पूरा दिया 15,65,340, तो हमने एक एक करके लिखा है इसको अंक में 1 5 6 5 3 4 0। आई बात समझ में? और कोशिश करिएगा कि अंकों में आप अपने हर पेज के लास्ट पर नीचे की तरफ लिखिएगा। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट इसी तरह से आप लिखेंगे और आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम एक पता करेंगे कि हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ कि नहीं। जब पूरा होगा तो हम एक बार फिर से रिट्राई करके चेक कर लेंगे। आई बात समझ में? ओके। तो स्टूडेंट मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप परीक्षा में जाइए 16 तारीख को, अच्छे से लिखिए। मे गॉड ब्लेस यू, यू सक्सेस विद गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।